हेलो दोस्तों, कैसे हैं तो आप सभी लोग। तो डियर दोस्तों, हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। तो मैथ आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आगे भविष्य में करेंगे, तो आपके लिए मैथ बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि मैथ से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो हम बिल्कुल आपको जो डर है खत्म कर देंगे। तो अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपको बिल्कुल जीरो से लेकर चलेंगे और आपको बेसिक से और न्यू न्यू ट्रिक के साथ हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। तो मैथ में आपका पहला चैप्टर अर्थमेटिक्स में है आपका परसेंटेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। तो जो है आपका परसेंटेज, जो एक ऐसा चैप्टर है जो कि अर्थमेटिक्स में सभी चैप्टरों का आधार है। अगर आपने परसेंटेज पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपका आधा से ज्यादा मैथ खत्म हो गया। तो अगर आपको मैथ अगर आपको सीखना है तो आप सबसे पहले परसेंटेज को पढ़ना होगा। तो अगर आपने परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लिया तो आप जो सभी चैप्टर हैं आगे आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम आपको परसेंटेज बताते हैं, परसेंटेज क्या होता है। तो जो है आपका ये परसेंटेज यानी प्रतिशतता। तो कोई वस्तु मान लीजिए 100% होती है, तो प्रति मतलब 100, शतता मतलब होता है 100, शतता यानी सेंचुरी यानी 100। तो देख सकते हैं शतता, तो यानी शतता मतलब आपका 100 प्रति 100। तो परसेंटेज का सिंबल होता है आपका यही। तो प्रति 100 1 आउट ऑफ 100, तो 100 का 1%। तो अगर मान लीजिए आपके पास 100 एप्पल हैं, तो उसमें से अगर जो एक एप्पल है वह 1% होगा, और अगर 5 एप्पल है तो आप 5% होगा। उसमें से निकालेंगे 100 में से, तो आपका 5 निकालेंगे तो 5% होगा, तो कितना बचा रहेगा 95%। इसी प्रकार जो कोई अगर वस्तु है वह पूरी की पूरी 100% होती है, तो अगर उसको कई भागों में अगर विभाजित कर देंगे तो अभी जो विभाज्य वाला भाग होगा, विभाज्य वाला, तो अभी अपने लिए पूरा 100% कहलाएगा। जैसे तो मान लीजिए कोई या रोटी का टुकड़ा ले लीजिए, अगर आप इसको कई भागों में काट देंगे, अगर जो एक छोटा सा टुकड़ा होगा तो अभी अपने लिए 100% होगा। तो मान लीजिए आपके मम्मी या पापा कोई भी अगर आपको पैसा देते हैं तो आपके लिए पूरा 100 होता है। तो जैसे आपके पापा अगर महीने की 15 से या 20,000 कमाते हैं महीने की, तो वह उनके लिए पूरी की पूरी 100% होती है। अगर उसमें से आपको 4,000 दे दिए तो आपके लिए पूरी की पूरी 100% हो जाती है। तो यही है परसेंटेज का रोल। तो परसेंटेज यानी प्रतिशतता यानी प्रति 100, 1 आउट ऑफ 100। तो प्रतिशत आप हमारे साथ बहुत अच्छे से तरीके से सीखेंगे तो अगर आप वीडियो में बने रहेंगे। तो मान लीजिए अगर आपको प्रतिशत यानी परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में जाना है। फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न। इसको हिंदी में बोलते हैं डियर भिन्न। तो अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो आप क्या करेंगे? तो अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो आप 1/100 का गुणा करेंगे, तो आपका परसेंटेज से आपका फ्रैक्शन निकल कर आ जाएगा। और तो समझ लीजिए इसका कोई एग्जांपल में कोई डाटा ले लीजिए, डेटा यानी, तो अगर मान लीजिए कोई डेटा है आपका 20%, मान लीजिए 20% है। अब इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करेंगे? तो हम आपको बताएं अभी, अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो 1/100 से गुणा करेंगे, तो कर दीजिए। तो 20 रख लीजिए, आप फ्रैक्शन में चेंज करना है तो गुणा करेंगे 1/100 से, आपका निकल कर आ जाएगा 1/5, जो कि यही आपका भिन्न यानी फ्रैक्शन निकल कर आ जाएगा। अब इसी के साथ आगे हम देख लेते हैं, अगर परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में जाना सीख लिया, अगर फ्रैक्शन में हमें परसेंटेज में आना है तो क्या करेंगे? तो अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? बहुत सी सिंपल सी बात है। तो अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो आप 100 से गुणा कर देंगे। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए
100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो 1/100 से गुणा करेंगे। तो फ्रैक्शन मान लीजिए, यही आपका फ्रैक्शन निकल कर आया था 1/5। अब 1/5 को हमें परसेंटेज में निकालना है तो क्या करेंगे, तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो कर दीजिए 100 से गुणा, तो कितना निकल कर आएगा, तो आपका 20% निकल कर आ जाएगा। तो आप काटेंगे तो आपका 20% निकल कर आ जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहा होगा। तो अभी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट डेटा है, जैसे आपका 1%, 2%, 3%, तो अभी हम आपको सब एक साथ लिखा दे रहे हैं, तो आप उसको याद कर लीजिएगा, जो कि मैथ को आसान बिल्कुल करेगा। इसी चैप्टर में जो मैथ है परसेंटेज और काफी जो चैप्टर आगे मिलेंगे तो आपको बहुत ही आसान कर देगा। तभी हम आपको पूरा कंप्लीट लिखा दे रहे हैं, आप उसको बल्कि कापी आप अपने नोट्स पर नोट कर लीजिएगा। आप उसको 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वही आपको पूरा मैथ पूरा सॉल्व कराएगा। तो चलिए लिखते हैं, आप उसको ध्यान से लिखिए। तो डियर, यही वो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसको हमारे साथ कॉपी पर नोट करते चलिएगा। तो चलिए, जो आपका है 1, तो 1 बराबर होता है आपका, अभी हम आपको बताए हैं कोई वस्तु यानी 100% अपने आप में होती है, तो 1 बराबर आपका होता है 100%। तो आप भी हमारे साथ अपने कॉपी पर नोट करते चलिए और इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। तो आपका है 1 बराबर 100% और 1/2 बराबर आपका होता है 50% और 1/3 बराबर आपका होता है 33 सही 1/3% और 1/4 आपका होता है, कितना होता है डियर, आपका होता है 25% और 1/5 आपका होता है 20% और आपका एक जो है आपका 1/6 होता है आपका, कितना होता है डियर, 16 सही 2/3% और 1/7 आपका कितना होता है डियर, 14 सही 1/7% और 1/8 आपका कितना होता है डियर, तो जो है आपका 1/8 कितना होता है, तो ये आपका होता है 12.5%, यानी 12 सही 1/2% और 1/9, तो 1/9 आपका होता है 11 सही 1/9% और 1/10 आपका होता है 10%। अब बात करेंगे डियर 1/11, तो 1/11 आपका होता है कितना डियर, तो आपका होता है 9 सही 1/11% और 12 की बात करेंगे तो ये आपका 12% जो होता है 8 सही 1/3% और 14 की बात करेंगे 14 आपका होता है 1/7% और 1/15 कितना होता है डियर आपका, तो 1/15 होता है 6 सही 2/3% यानी 6 × 18, 18 × 2 20/3 और 1/20 आपका होता है कितना, तो ये आपका होता है 5%। तो डियर आपका जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट, आप इसको 1 से 3-4 बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैथ को आप बिल्कुल आसान कर देगा। यही आपका परसेंटेज नहीं, आपका कई चैप्टर जो है आपका आसान कर देगा। आप इसको याद कर लीजिए, जैसे 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%। ऐसे आप सबको याद कर लीजिए। और जो आपका इम्पोर्टेंट है हम लिखा दे रहे हैं, जैसे आपका होता है कितना 3/8 कितना होता है, 3 आपका होता है 37.5%, तो 37.5%, 37 सही 1/2, तो 3 आपका होता है 37 सही 1/2%। और मान लीजिए आपका है, हमको निकालना है 4/5, तो 4/5 यहाँ तो आपको देखेगा नहीं, ऊपर लिख रहे हैं, तो मान लीजिए आपको निकालना है 4/5, 4/5 को निकालना है, तो यहाँ क्या है 1/5 कहीं पर दिख रहा है आपको, तो 1/5 आपको दिख रहा है, तो 1/5 आपको अगर आप इसमें यहाँ पर देखिए ऊपर आपका 4 दिया है, यहाँ पर 1 है, जब आप इसमें 4 से गुणा कराएंगे आपका कितना हो जाएगा, तो यही आपका है, जब आप इसमें 20 में गुणा कराएंगे 4 से तो आपका हो जाएगा 80, यही आपका निकल कर आ जाएगा 80%, 80% निकल कर आ जाएगा 4/5, क्योंकि 1/5 का 4 भाग है, वो चौथाई है, तो इसीलिए आपका 4/5 जो है 4/5 का 1/5
वो चौथा का एक भाग है, तो इसीलिए आपका 4/5 80% हो जाएगा। तो मान लीजिए आपका है जो ऐसी प्रकार, जैसे मान लीजिए आपका निकालना है, आपको कितना निकालें, तो मान लीजिए आपको निकालना है 1/4 दिया है, तो इसी का आप जब करेंगे दुगना करेंगे तो ये आपका यहाँ 2/4 आएगा। 2/4 रहने जी, यहाँ पर नहीं दिख रहा है आपको, ऊपर बता रहे हैं, ऊपर जगह नहीं, अभी हम आपको आगे बताएंगे यह कॉन्सेप्ट, जिससे आपका सभी सवाल इसी पर लगेंगे। तो अभी आपको सवाल दे रहे हैं, आप उसको लगाइए, नहीं आ रहा है तो उसको हम समझाएंगे। तो आपका डियर पहला क्वेश्चन है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। यदि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ देते हैं, तो 20% अगर आपको याद है तो आप बहुत अच्छी तरीके से लगा सकते हैं इसको। तो 20% कितना होता है, तो 20% आपका होता है 1/5, जो अभी हम आपको पीछे बताए हैं। तो यदि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ देते हैं तो हमें 720 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो कैसे सॉल्व करेंगे सेकंडों में, ध्यान से देखिए। तो यह है आपका 20%, यदि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ देते हैं तो हमें 720 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले 20% कितना होता है डियर, तो 20% होता है आपका 1/5। तो आपका यहाँ पर बोला है, देखिए उसका 20% जोड़ देते हैं, तो 1/5 है, तो मूल संख्या है, तो ये मूल संख्या आपकी है। तो क्या है आपकी जो नीचे है आपकी 1/5, जो 5 आपकी मूल संख्या है, जो आपका एक कमी या वृद्धि होती है ऊपर में होती है। तो यहाँ पर देखिए 20% आपका होता है 1/5, तो यहाँ पर देखिए जोड़ बोला है, तो आप यहाँ पर प्लस करेंगे, तो बोला है उसका 20% जोड़ देते हैं तो हमें 720 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या हमारा 5 है, जब जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो जोड़ेंगे आपका 6/5 आ जाएगा। तो आप जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 1/5 है, तो 20% जोड़ने को बोला है, तो आप जोड़ेंगे तो आपका 6/5 आ जाएगा। तो ये आपका जो संख्या है, तो ये आपका मूल संख्या, तो यहाँ पर पूछा है, तो जोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त होता है 720 प्राप्त होता है। तो जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ है, 6 प्राप्त हुआ है। 6 का मान दिया है हमें, कितना दिया है क्वेश्चन में, तो 720 दिया है। तो कितना दिया है डियर, तो 720 दिया है। तो अब क्या पूछा है, 720 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो वह संख्या कितनी थी हमारी, तो 5 है, तो 5 का मान हमें बताना है। तो सॉल्व करिए। तो आप जब इसको काटेंगे तो आपका कितना निकल कर आएगा, तो यहाँ पर निकालेंगे 12 छक 72, तो आपका निकल कर आ जाएगा 120। जब आप 5 में 120 से गुणा कराएंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 600। यही आपका राइट आंसर होगा। तो कैसे आया है देखिए, बोला है यदि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ देते हैं तो हमें 720 प्राप्त होता है। तो 20% होता है 1/5, जब हम उसको जोड़ते हैं तो हमारा प्राप्त होता है 6/5। तो 6 का मान दिया है 720। तो अब मूल संख्या यानी पहली जो संख्या है उसको 5 का मान बताना है। तो जब आप इसको काटेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 120, और जब इसका गुणा कराएंगे तो आपका 600 निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी आपका 600 दिया गया है। तो आप इसको एक तरीके से आपका मेथड नंबर 1 हो गया। तो इसको आप दूसरे प्रकार से कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए। आप दूसरे हिसाब से, अगर आपको जो अच्छा लगेगा तो आप जरूर लगाइएगा इसको। तो देखिए आप इसको कैसे लगाएंगे। तो अभी हम आपको बोले हैं कोई वस्तु होती है अपने आप में 100% होती है। तो 100% होती है, तो उसमें क्या बोला है 20% जोड़ने के लिए। जब आप 100% में 20 जोड़ेंगे तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा, 120% हो जाएगा। जब आप इसमें 20% ऐड करेंगे तो आपके कितना आएगा, तो 120% आएगा। तो यही 20% जोड़ देने के बाद तो हमें कितना प्राप्त होता है, 720 प्राप्त होता है। तो 120 बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 720 हो जाएगा। और हमें कितना बताना है, तो कितने का मान बताना है, तो हमें जो मूल संख्या है 100% का मान बताना है। तो कितना बताना है, 100% का मान बताना है। तो 720 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करे। तो सॉल्व करिए इसको भी। 0 से 0 कट गया, 12 छक 72। जब आप 100 में 6 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका निकल कर आ जाएगा 600, जो कि आपका ऑप्शन
सी में दिया गया है। तो डियर दोस्तों यहाँ से देखिए आपका यहाँ से यहाँ में आपका भाग होता है, यहाँ से आपका यहाँ से कटता है ना कि गुणा होता है। गुणा आपका यहाँ से इसमें सीधे से गुणा होता है और यहाँ से आपका भाग होता है, और आप यहाँ से आप काट सकते हैं। तो यहाँ से भी आप यहाँ से काट सकते हैं और यहाँ से यहाँ काट सकते हैं। गुणा आपका सदैव यहाँ से यहाँ होता है। तो आपका दो कॉन्सेप्ट यानी दो मेथड आपको बताए हैं, एक मेथड पहले बताए हैं, एक मेथड ए आपका। अगर जो आपको बेस्ट लगे आप उसी को दिमाग में लेकर चलिएगा। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं स्क्रीन पर। तो डियर आपका अगला क्वेश्चन है, आप इसको लगाने की कोशिश करिए। तो आप हमारे साथ इसको भी आप लगाने की कोशिश करिए। अगर नहीं आ रहा तो आप ध्यान से इसको देखिए। इसमें क्या कर रहा है, थोड़ा सा आपका चेंजिंग है, हल्का सा आपका चेंजिंग है इसमें। यहाँ पर क्या कर रहा है, यदि 2800 में हम उसका 37.5% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर चेंजिंग कर दिया है। पहले पूछा था प्राप्त संख्या क्या होगा, यहाँ पर बोला है वो पहले संख्या कौन सी थी। तो यदि 2800 में हम उसका 37.5% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो 37.5% आपको जो भी आपको गोले में बताए थे 37.5% कितना होता है। अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप नहीं आ रहा तो फिर देखिए। तो 37.5% आपका कितना होता है डियर, 37.5% आपका होता है 3/8। तो यहाँ पर क्या बोला है, यदि 2800 में हम उसका 37.5% जोड़ देते हैं, तब जोड़ेंगे तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा, 8 3 11, 11/8। तो आपका निकल कर आ जाएगा 11/8। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि 2800 में हम उसका 37.5% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो जो जोड़ने के बाद प्राप्त होगा, तो पहले दिया 2800 दिया है, तो पहले मूल संख्या का मान हमें बताना है, प्राप्त संख्या का बताना है। तो मूल संख्या का मान पहले कितना दिया है, 2800 दिया है। 2800 दिया है और प्राप्त संख्या जब जोड़ने का प्राप्त कितना हुआ है, 11 हुआ है। तो 11 का मान हमें बताना है। तो आप इसको कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखिए। आप इसको यहाँ से बोल रहे हैं आपको, यहाँ से आपका कटेगा और यहाँ से आपका गुणा होगा। यहाँ से आपको कटेगा और यहाँ से यहाँ आपका गुणा होगा। तो आप यहाँ भी आपका कटेगा। अगर यहाँ से आपका कट रहा है, इससे से आपका कट रहा है, तो आप काट सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर कट नहीं रहा तो यहाँ से काटिए आप। आपका कितनी बार जाएगा, 8 3 24 आपका 3 बार जाएगा, और 8 3 24 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा डियर, आपका हो जाएगा 8 3 24 और यहाँ पर 40। तो 8 5 40, आपका निकल कर आ जाएगा 350। कितना निकल कर आ जाएगा डियर, तो निकल कर आपका आ जाएगा 350। 8 3 24, 4 बचा तो 4 हो जाएगा आपका 40। 40 में जब 8 से गुणा करेंगे, काटेंगे तो 8 5 40, तो यहाँ पर आपका 350 निकल कर आएगा। जब इसका आप इसमें गुणा करेंगे तो 350 का 11 में गुणा करिए तो क्या आएगा आंसर, तो करिए आप। तो कितना निकल कर आएगा डियर, तो आपका आएगा निकल कर आ जाएगा गुणा करने पर कितना आएगा आपका 3850 निकल कर आ जाएगा 3850। तो जब आप इसको 11 में 350 से गुणा करेंगे तो आपका 3850 निकल कर आएगा, जो कि हमें ऑप्शन डी में दिया गया है। कितना, 3850। तो आपका यही आंसर है। तो आपका निकल कर कितना है डियर, 3850। तो आप उसको जो पिछला वाला मेथड है आप उसको भी करिए, आप करिए साथ में हमारे। तो बोलिए यहाँ पर 37.5% कितना है आपका, तो 3/8 है। यहां से नहीं डियर, आपका बहुत ही, अगर आप यह कॉन्सेप्ट जो है सेकंड वाला एक फ्रैक्शन में जो दिया है ये नहीं लग पाएगा। लगेगा आपका जो यहाँ पर 37% आप इसको करेंगे तो 137.5 का मान आपका भी ज्यादा दिक्कत में आप फंस जाएंगे, ये आपका नहीं लग पाएगा। फ्रैक्शन जो अच्छा रहेगा आपका भिन्न में नहीं, जैसे 25% हो गया, 40% हो गया, 50 जो डायरेक्ट में है या दशमलव में है आएगा भी आपका आंसर। यहाँ पर दशमलव करने में आपको भी दिक्कत होगा, अभी हम आपको आगे बताएंगे धीरे धीरे।
तो डियर, आपको अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और कहने की जरूरत नहीं है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।